माखन के लिए लोगों ने माखन को ऊपर टांगना शुरू किया छीके पर कि कोई पहुंचे न पावे। अब विचार किया कन्हैया जी ने कि भाई माखन मिल नहीं रहा, ऊंचा टंग रहा है। तो एक सखी थी उसी गोकुल में जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? बोला करो आप लोग माताओं। प्रभा केहू के नाम तो नहीं ना? नहीं कहो कि दादा केहू के नाम हुए। हाँ भाई यू ही जाते कि उनके फलानी के नाम है, हम काहे लिए। क्या नाम था? जोर से बोलो। प्रभावती। हाँ, अब प्रभावती उस गोकुल में अपने आप को एक नंबर की होशियार समझती थी। उसने कहा कि दुनिया का माखन गायब हो जाता, मेरा नहीं, और उसने ऊपर छीके पे माखन धर दिया। अब भैया भगवान ने देखा कि चलो ये प्रभावती कोई देखा जाए सबसे पहले। अब प्रभावती के घर में भैया घुस गए भगवान। अब माखन ऊपर टंगा हुआ था छीके पे। सबने कहा कैसे माखन प्राप्त हो। अब भैया फिर क्या था, सब लोगों ने विचार किया कि चलो एक के ऊपर कंकन बना के हम लोग चढ़ते चले जाएंगे। और सबसे ऊपर कन्हैया जी चढ़ गए और प्रभावती के घर का माखन ही साफ कर दिया। अब प्रभावती आई, माखन की मटकी उठाई, देखा मटकी खाली थी। बोली देखती हो कौन क्योंकि यहाँ तो बिल्ली पहुंच नहीं पाएगी, पक्का किसी का हाथ है। और निश्चित मैं पकड़ूंगी क्योंकि मैं, क्या नाम है? प्रभावती। मेरा नाम प्रभावती है। अब भैया इसी तरह से एक दिन वो व्यवस्थित बैठी थी कि आज कोई आएगा देख लूंगी। और इधर भगवान कन्हैया जी पहुंचे हैं प्रभावती के घर पुनः। और भैया प्रभावती के घर में पहुंचे, फिर से कंकन बना के ऊपर कन्हैया चढ़े, नीचे सबसे छोटा श्रीदामा खड़ा था। भगवान माखन खावे ऊपर, और जो नीचे उनके कंकन रहा उनको खिलावे, और सबसे नीचे वाले और जो अकेले बेचारा खड़ा जो कहूं न चढ़ पावे, तो वो कहे कन्हैया भैया थोड़ा माखन हमें भी खिला दो। कन्हैया बोले रुको देता हूँ। और ऊपर से जैसे गिरावे नीचे वाला मुंह खोल दे, वही के मैं मुंह में चला जाए। अब वो के श्रीदामा के हाथ न लगे। बोले देखो ऐसा है कन्हैया, अगर नहीं खिलाओगे तो मैं अभी आवाज लगाता हूँ भाभी को। कन्हैया ने कहा मिलेगा, चिंता मत कर। देखा धीरे धीरे मटकी खाली होने को हुई, और जब देखा कि अब मिलने वाला नहीं था, उसने आवाज लगा दी, अरे प्रभावती भाभी तेरो तो माखन खाए गए हो कन्हैया। और जैसे ही कहा तेरा माखन खा गया, प्रभावती दौड़ी दौड़ी आई, सब भाग गए, कन्हैया लटके रह गए। और कन्हैया को प्रभावती ने उतारा नीचे और हाथ पकड़ा, लाला तू सोचता था माखन ऐसे ही पा जाएगा? अरे तुझसे ज्यादा चतुर में हूं, क्योंकि मेरा नाम है, अरे जोर से बोलो, हाँ प्रभावती। बोली आज पक्का मैं तुझे दंड दिलवाऊंगी। और हाथ पकड़ के कन्हैया को खींचती हुई गई, और खींचते हुए ले जा रही थी कहां पर? यशोदा रानी के यहाँ पर। और ब्रजमंडल में भैया नियम है, एक हाथ के घूंघट काट के आजो चलती हैं, जो ब्रजवासिनी है। अब घूंघट परंपरा तो धीरे धीरे खत्म हुई गई फिलहाल। तो ब्रजवासिनी एक एक हाथ का घूंघट डाली, प्रभावती भी एक हाथ का घूंघट डाली। बोली कन्हैया आज मैं पक्का तुझे छोड़ूंगी नहीं, चल। रोज रोज माखन गायब हो जाता था, लेकिन मैं भी समझदार हूं क्योंकि मेरा नाम है, जोर से बोलो, खाए पिए के अब आए हो ना भोजन पानी करके। तो आज श्री कन्हैया जी महाराज चले हैं, एक हाथ का घूंघट काढ़े हुए। प्रभावती थी रास्ते में, प्रभावती का छोटा सा देवर आगे निकला। तो मानो देवर ने कन्हैया जी से इशारे में पूछा, लाला ये ग्वालिनी तुम्हें कहां ले जा रही है? कन्हैया ने मानो इशारे में बता दिया, भैया क्या बताऊं, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोले लाला क्या बात है? बोले जे ग्वालिनी हमें ले जा रही है ब्याह कराने, और हम शादी करना नहीं चाह रहे। अच्छा कन्हैया तुम नहीं करना चाह रहे तो हम कर लें। बोले तो एक काम करो, आओ तुम्हें मैं पकड़ा देता हूं, तुम चले जाना। बोले कैसे? बोले अभी युक्ति बताता हूं। और चौराहा पे पहुंची
कन्हैया बोले प्रभावती भाभी देखो हाथ में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा लाला तुझे छोड़ दूं, और जैसे ही हाथ छोड़ूं तू भाग ले और मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ पाऊंगी। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं क्योंकि मेरा नाम है प्रभावती, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। बोली तो एक काम कर प्रभावती, अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ती तो एक काम कर दूसरा हाथ पकड़ ले और ये वाला छोड़ दे। बस फिर क्या था, प्रभावती ने कहा ये ठीक है। कन्हैया ने भी इशारे में प्रभावती के देवर से कहा कि देख भैया अभी दूसरा हाथ आएगा तो तुरंत पकड़ ले, और उसने हाथ दूसरा पकड़ने को हुआ, प्रभावती का देवर का हाथ पकड़ा प्रभावती ने स्वयं, और कन्हैया जी भाग गए और भाग के सीधे घर में गए। माँ मुझे भूख लगी है, माखन खिलाओ। यशोदा जी माखन कन्हैया जी को खिला रहे और ये अपने देवर को पकड़े लेके आ गए। अब लेके पहुंची, अरे यशोदा द्वार खोल, यशोदा देख आज मैं सबसे बड़े चोर को पकड़ के लाई। पूरे गोकुल को परेशान इसने किया था, गोकुल की किसी ग्वालिनी ने इसका पता नहीं लगा पाया, लेकिन सबसे समझदार हूं क्योंकि मेरा नाम है प्रभावती, और मैं आज पकड़ के लेके आई। आज प्रभावती ने जैसे ही कहा, नंद रानी ने द्वार खोला, बोली बोल क्या बात है। बोले देख तेरा लाला आज पकड़ा गया माखन खाते हुए। यशोदा ने कहा कि भांग पी के आई है। बोले क्यों। बोले जरा घूंघट उठा के देख कौन है। और जैसे ही घूंघट उठा के देखा तो बगल में देवर पकड़ा। प्रभावती ने कहा कि तुम कहाँ। अब वो बेचारा डर के मारे कुछ बोले ना, और कहा कन्हैया कहाँ है। तो कन्हैया अंदर से निकले और चिढ़ाने लगे प्रभावती को, क्यों भाभी तेरा नाम क्या है, प्रभावती है। अब आगे गुस्सा में चली, देवर का हाथ छोड़ी और आगे चली। चौराहा पे कन्हैया जी मिल गए, कहीं देख भाभी आज तो मैं देवर बन के आया हूँ। और ब्रज में बड़ी माधुर्यता के साथ में विनोद करते हुए कन्हैया जी बोले कि भाभी अगर ऐसी बात रही दोबारा अगर भूल गई तो तुम्हारा खसम बन के आऊंगा, पति बन के चला आऊंगा मैं। अब प्रभावती ने कहा कि ठीक है देखती हूं तुझे भी किसी दिन। एक दिन तो प्रभावती ने भगवान को पकड़ लिया और पकड़ के वहीं पे बांध दिया अपने घर पे। और घर पे बांधा तो उन्होंने सोचा कि ये भागेगा नहीं, दरवाजा बंद करके चली। बोली लाला आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तेरी व्यवस्था आज पक्का करती हूँ, क्योंकि आज मैंने तुझे बांध लिया और आज तू मेरे चंगुल से भाग नहीं सकता। मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं क्योंकि मेरा नाम है प्रभावती। आज प्रभावती यशोदा जी के पास पहुंची, यशोदा जी को पकड़ के लेके आई। चल यशोदा दिखाती हूँ। बोली प्रभावती फिर तू आ गई। बोली चल दिखाती तो हूँ, चल यशोदा। आज जैसे ही पहुंची तो इधर भगवान ने लीला क्या किया कि स्वयं जो प्रभावती के ससुर थे वो आए और उन्होंने खोला कन्हैया को, और कन्हैया जी उन्हीं को बांध के चले गए। यशोदा जी जब पहुंची तो देखा कि सामने जो बंधे हुए पड़े हैं कौन, प्रभावती के ससुर। यशोदा जी ने कहा पागल, अरे भोजन न दे ठीक है कि रस्सी से बांध के को छोड़ती उन्हें। अरे कोई अपने सास ससुर को बांध देता है। प्रभावती ने भी कहा कि ये छोड़ेंगे नहीं, मैं एक दिन निश्चित इसे पकड़ लूंगी। आज सभी ग्वालिनी गोपियों ने संगठन बनाया कि जिस तरह ये लोग संगठन बनाते हैं, लाओ आज हम लोग इन्हें संगठन बना के पकड़ेंगे। और आज कन्हैया जी को पकड़कर सबने खूब माखन उनके मुख पे लगाया और माखन लगाकर पहुंच गई पकड़कर कन्हैया जी को लेकर यशोदा जी के पास। और यशोदा जी के पास पहुंची और कहा कि हे नंदरानी देखो हम सब आज पकड़ के लेके आई हैं तेरे लाला को, और आज कन्हैया बंधे हुए हैं। श्री यशोदा जी आज देखती हैं और बड़ी दुखी हुई और कहा कि अरे कन्हैया तुम माखन चोरी करते हो। उसके बाद भी कन्हैया जी कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैं बालक भैयन को छोड़ो, मैं बालक भैयन को छोड़ो, छिको के ही विध पायो, छिको के ही विध पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, 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 पर बस मुखे लपटायो, पर बस मुखे लपटायो, मैया मैं तो माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरि बोल।